बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। ये है कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र। माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा f गुणा d बटा में सिग्मा f। यहाँ पर a है कल्पित माध्य और d होता है विचलन। इसका सूत्र होता है x माइनस a, यानी कि x के मान में से कल्पित माध्य को अपने घटाएंगे तो अपने को d का मान मिल जाएगा। और यहाँ पर f होता है बारंबारता और कल्पित माध्य a विचर x का मध्य मान होता है। ये ध्यान रखना, कल्पित माध्य a का मान हमेशा x के कॉलम में से लिया जाता है और वो भी बीच का मान होता है, अर्थात मध्य मान होता है। अब अपने इससे संबंधित एक प्रश्न हल करते हैं और ये सूत्र और भी क्लियर हो जाएगा। अभी आपने प्रश्न देखा, ये एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन है और अपने को इसका कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना है। आपने अभी प्रश्न देखा, प्रश्न में आपको वर्ग और बारंबारता दो ही कॉलम मिलेंगे, बाकी कॉलम अपने को बनाने पड़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप विधि का चुनाव कर लो कि अपने को इसको कल्पित माध्य विधि से हल करना है, फिर इसका सूत्र लिख लो। ये अपने सूत्र लिख लिया, जो जो चीजें सूत्र के अंदर है उसके अकॉर्डिंग अपने कॉलम बनाते जाएंगे। तो सूत्र में सबसे पहले आया a होता है कल्पित माध्य और a का मान हमेशा x में से लिया जाता है और x का मध्य मान होता है। क्या आपके पास x का कॉलम है? नहीं है, तो एक x का कॉलम बना दिया। इसके बाद सूत्र में आया f का कॉलम अपने पास है, नया बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आया d होता है विचलन। क्या आपकी सारणी में d का कॉलम है? नहीं है, तो अपने इसका कॉलम बना दिया। इसके बाद में है f गुणा d, ये भी कॉलम अपनी सारणी में नहीं है, तो अपना इसका ये कॉलम बना दिया। इसके बाद बटा में f का कॉलम अपने पास पहले से ही है। अब मेरे विचार से आपको ये कॉलम बनाना समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बाद x को बोलते हैं वर्ग चिन्ह और ये उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो अपने को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर है 40 50, 40 से 50, 40 में 50 जोड़ेंगे 90 आएगा, 90 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 45। इसी प्रकार बनाएगा। इसी प्रकार इसका x का मान आया 65, 70 से 80 का मान आया 75। इन सब का अपने x का मान ज्ञात कर लिया। इसके बाद में है d का सूत्र होता है x माइनस a होता है कल्पित माध्य। a का मान अपने को x में से लेना है, वो भी बीच का मान होना चाहिए। तो अपने ये गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 पद हैं तो बीच का मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, 6 का आधा कर दीजिए, 6 का आधा 3, तीसरा पद हो जाएगा 1 2 3, ये हो गया कल्पित माध्य 65। अगर 5 पद हो तो 2 ऊपर से छोड़ देंगे, 2 पद नीचे छोड़ देंगे, बीच वाला पद है वो a का मान हो जाएगा। और यदि सम संख्या में पद हो तो उसका हाफ कर दीजिए और वो अपने वो मान ले लेंगे, वो हो जाएगा कल्पित माध्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है x, तो यहाँ पर अपने क्या किया, सब के सब x के मान अपने लिख दिए। 45 का 45, 55, 65, 75, 85 और 95। x के बाद में है माइनस, तो अपने जो x के मान लिखे उनके बाद अपने माइनस लगा दिया, सब में माइनस 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 और माइनस। उसके बाद में a का मान लिखना है, a का मान अपना कितना है 65, तो माइनस के बाद सब में अपने 65 लिख दिया। अब अपने घटाना है, 45 में से 65 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 20, 55 में से 65 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 10, 65 में से 65 घटाएंगे तो आएगा 0, 75 में से 65 घटाएंगे तो प्लस का 10, 85 में से 65 घटाएंगे तो प्लस का 20, 95 में से 65 घटाएंगे तो आएगा प्लस का 30। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, जो ये 0 है, 0 के ऊपर d के मान माइनस में होंगे और 0 के नीचे d के मान होंगे प्लस में होंगे।
इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है f का गुणा d से करना है। यहाँ पर ये रहा f का कॉलम, ये रहा d का कॉलम, तो 10 का गुणा -20 से करना है, तो 10 गुणा -20 लिख दिया, प्लस गुणा माइनस होता है माइनस, 10 का 20 से गुणा करेंगे 200 आ गया। फिर 25 का गुणा करेंगे -10 के साथ, तो ये लिख दिया 25 गुणा -10, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, 25 का गुणा 10 से करेंगे 250। फिर अपने 28 का गुणा करेंगे 0 से, तो आएगा 0। फिर 12 का गुणा करेंगे 10 से, तो ये आएगा 120। 10 का गुणा 20 से करेंगे तो ये आएगा 200। 15 का गुणा 30 से करेंगे तो ये आएगा 450। अब अपने प्लस वाले पद अलग जोड़ लेंगे और माइनस वाले पद अपने अलग जोड़ लेंगे। तो ये जो 0 है इसके ऊपर माइनस के मान होंगे और 0 के नीचे प्लस के मान होंगे। तो ये दो पद हैं माइनस के, अपने जोड़ लेते हैं। माइनस का 200 और माइनस का 250 हो जाएगा ये माइनस का 450। इसके बाद हैं ये प्लस के पद हैं, इनको अपने जोड़ना है। तो ये हो जाएगा इनका जोड़ 770 हो गया। सिग्मा एफ डी बराबर प्लस का 770 और माइनस का 450। तो अपने 770 में से 450 घटाएंगे तो ये आएगा प्लस का 320 आएगा। अब यहां पर ये अपने मान लिख लेते हैं। ए का मान आया 65, सिग्मा एफ का मान 100, सिग्मा एफ डी का मान प्लस का 320। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। अब इसके अंदर अपने मान रख देते हैं। ए का मान 65 रख दिया, फिर प्लस का प्लस आ गया, सिग्मा एफ डी का मान 320 रख दिया, फिर बटा में सिग्मा एफ का मान 100 ये भी रख दिया अपने। 65 का 65 आया, प्लस का प्लस आया। 320 में 100 का भाग देना बहुत ही आसान है। किसी भी संख्या में 10 का, 100 का, 1000 का, 10,000 का भाग देना बहुत ही आसान है। आप 0 गिन लो, अंश में उतने अंक छोड़ के लगा देंगे दशमलव, तो ये भाग हो गया। तो यहां पर देखो 100 के साथ 0 कितनी है 1 2, तो अपने अंश में 2 अंक छोड़ देंगे 1 2, यहां पर लग जाएगा दशमलव, तो ये आएगा 3.20। अब अपने को 65 में 3 जोड़ना है, 65 और 3 हो गया 68.20। इस प्रकार इस प्रश्न का माध्य हो गया 68.20। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे प्रायिकता। थैंक्स टू वॉचिंग।